मखमल बिछा था, हवा में गुलाब और चंदन की खुशबू थी। तोते का मन हुआ कि वो यहीं किसी पेड़ पर बैठ जाए और सो जाए। वो अपनी थकान भूल गया, वो अपना दर्द भूल गया, वो ये भी भूलने लगा कि वो कौन है। तभी उसकी चोंच में दबे उस कड़वे फल का रस उसके गले में उतरा। आह, वो कड़वाहट! उस कड़वाहट ने उसे झटका दिया। उसे याद आया, मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वैदेही के लिए आया हूँ। वो मर रही है। उसने अपना सिर झटका और आगे बढ़ा। बाग के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ऊंचा चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक अकेला पेड़ था। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। वो पेड़ कांच जैसा पारदर्शी था और उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक अकेला फल लटक रहा था, अमर वल्लरी। वो फल ऐसा चमक रहा था जैसे सूरज का कोई टुकड़ा टूटकर वहां लटक गया हो। उसमें से रोशनी निकल रही थी। तोते की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंजिल सामने थी, बस एक उड़ान और फल उसकी मुट्ठी में। वो तेजी से उड़ा, लेकिन रुकिए। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। पेड़ के तने के चारों तरफ एक विशाल मोटा रस्सा लिपटा हुआ था। नहीं, वो रस्सा नहीं था, वो एक सांप था, काल सर्प। वो सांप इतना बड़ा था कि उसका शरीर पूरे पेड़ को लपेटे हुए था। उसका रंग गहरा हरा था और उस पर लाल धब्बे थे। उसके 7 फन थे और 7 फन उस फल के चारों तरफ पहरा दे रहे थे। सांप सो रहा था। उसकी सांसें चलने से पेड़ हिल रहा था। उसके नथनों से जो हवा निकल रही थी वो जहरीली भाप बन रही थी। अब तोते के सामने 2 मुसीबतें थीं। पहली, वो सांप अगर वो जागा तो तोते को कच्चा चबा जाएगा। दूसरी, वो फल सांप के फनों के ठीक बीच में लटक रहा था। उसे लेने के लिए तोते को मौत के मुंह में हाथ डालना था। तोते ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। चांद ढल रहा था, सुबह होने वाली थी। याद है ना, तोते के पास सिर्फ 7 दिन थे और आज 5वां दिन खत्म हो रहा था। वक्त बहुत कम था। तोते ने फैसला किया, अब या तो जीत मिलेगी या मौत। वो बिल्कुल खामोशी से हवा की तरह हल्का होकर नीचे उतरा। वो सीधे फल की तरफ नहीं गया। वो पेड़ के तने के पीछे सांप की पूंछ के पास उतरा। सांप के शरीर पर बड़े बड़े शल्क थे। तोता धीरे धीरे अपने पंजों को बिना आवाज किए सांप के शरीर के ऊपर चढ़ने लगा। जरा सोचिए, एक नन्हा सा पक्षी एक विशाल अजगर के शरीर पर चल रहा है। 1 इंच की गलती और खेल खत्म। तोता चढ़ता गया। सांप की त्वचा ठंडी और चिकनी थी। सांप ने नींद में करवट ली। तोता वहीं जम गया। उसने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी धड़कन की आवाज सांप सुन लेगा। लेकिन सांप फिर सो गया। तोता और ऊपर चढ़ा। अब वो फनों के ठीक पीछे था। सामने वो फल लटक रहा था, जादुई चमकता हुआ फल। उसकी रोशनी तोते की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। तोते ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। उसने अपनी चोंच खोली। बस थोड़ा सा और। जैसे ही तोते की चोंच ने उस फल को छुआ, अचानक तोते के दाहिने पैर में एक भारी वजन महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके पैर में लोहे की जंजीर बांध दी हो। वो हिल नहीं पा रहा था। उसने नीचे देखा, वहां कोई जंजीर नहीं थी, वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसका पैर पत्थर जैसा भारी हो गया था। तोते को राजा के शब्द याद आ गए, मेरे पाप तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। यही था वो पाप। राजा विक्रमजीत ने जिस हंस को मारा था, उसे तीर मारने से पहले जाल में फंसाया गया था। उसका पैर जकड़ लिया गया था। आज वही कर्म लौट कर आया था। तोता उस फल को छू रहा था, लेकिन राजा का पाप उसके पैर को पकड़कर उसे पीछे खींच रहा था। तोता फड़फड़ाया, छोड़ो मुझे जाने दो। और तभी उस फड़फड़ाहट की आवाज से काल सर्प की नींद टूट गई। उसके 7 फन एक साथ उठे। 7 फनों की 14 लाल आंखें एक साथ खुली। उन्होंने ठीक अपने सामने उस नन्हे तोते को देखा जो फल चुराने की कोशिश कर रहा था। सांप ने एक भयानक फुफकार मारी। उस फुफकार में इतनी ताकत थी कि तोता पेड़ से नीचे जा गिरा। वो जमीन पर गिरा और सांप ने अपना विशाल फन उठाया उस पर हमला करने के लिए। तोता घायल था। उसका एक पैर राजा के पाप से बंधा हुआ था और सामने मौत अपना मुंह खोले खड़ी थी। अभी यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तोते के पास अब उड़ने की ताकत नहीं बची थी और राजा का पाप उसे वहां से हिलने नहीं दे रहा था। क्या एक बेगुनाह तोता एक पापी राजा के लिए अपनी जान देगा, या फिर उस अमर वल्लरी फल में कोई ऐसा राज छुपा है जो अभी तक किसी को नहीं पता?
सांप का फन नीचे आ रहा था तेजी से। आखिर क्या होगा अब? क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या नियति कोई और खेल खेलने वाली है? जैसे ही सांप ने डसने के लिए अपना मुंह खोला, तोता डरा नहीं, वो फड़फड़ाया नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, ठहरो। वो आवाज इतनी तेज थी, इतनी दर्द भरी थी कि सांप का फन तोते के सिर से सिर्फ 1 इंच ऊपर रुक गया। सांप ने अपनी लाल आंखों से तोते को घूरा। उसने फुफकारा, तुझ में इतना साहस, तू मौत को रोकने की कोशिश कर रहा है। तोते ने हाफते हुए कहा, हे नागराज, मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं कह रहा। तुम मुझे खा लो, शौक से खा लो, ये मेरा शरीर है, तुम्हारा भोजन है। सांप हैरान हुआ। शिकार अक्सर जान की भीख मांगते हैं, ये मरने को तैयार था। तोते ने आगे कहा, लेकिन नागराज, मुझे खाने से पहले मेरी एक विनती सुन लो। वो फल, वो अमर वल्लरी फल मुझे ले जाने दो। एक पिता अपनी बेटी के लिए रो रहा है, एक मासूम जान जा रही है। अगर तुम मुझे खा लोगे तो सिर्फ मेरा अंत होगा, लेकिन अगर वो फल नहीं पहुंचा तो एक पूरे राज्य का भरोसा टूट जाएगा। सांप हंसा। उसकी हंसी से पेड़ के पत्ते हिल गए। सांप बोला, मूर्ख पक्षी, यहां कर्म का बाग है, यहां भावनाओं की कद्र नहीं होती। नियम यह है, जो फल छुएगा वो मरेगा, और तेरे पैर में तो तेरे मालिक का पाप बंधा है। एक पापी राजा के लिए तू अपनी जान क्यों दे रहा है? अब सुनिए तोते का जवाब। ये जवाब इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तोते ने कहा, पाप राजा का है, लेकिन धर्म मेरा है। राजा अपना धर्म भूल गया, लेकिन मैं अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? मेरा धर्म है सेवा, और अगर सेवा करते हुए जान चली जाए तो उससे बड़ी मुक्ति क्या होगी? ये सुनते ही एक अजीब घटना घटी। महलों में बैठे राजा विक्रमजीत को अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने उनके सीने पर हथौड़ा मारा हो। राजा पूजा घर में बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी गलती की सजा उस बेजुबान पक्षी को मिल रही है। राजा चिल्ला पड़े, हे ईश्वर, मेरे पाप की सजा मुझे दो, उस निर्दोष को छोड़ दो। मैं अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं, बस उस तोते को मुक्त कर दो। ये था सच्चा प्रायश्चित। याद रखिए, जब इंसान दिल की गहराइयों से अपनी गलती मानता है तो बड़े से बड़े पाप की जंजीरें टूट जाती हैं। उधर जंगल में तोते के पैर में जो भारीपन था वो अचानक गायब हो गया। राजा का पाप कट गया। काल सर्प ने ये देखा, उसने अपनी 7 गर्दनें पीछे खींच ली। नागराज बोले, पक्षी, तेरा त्याग देखकर मैं प्रसन्न हूं। राजा के पाप ने तुझे बांधा था, लेकिन तेरे त्याग ने राजा को भी शुद्ध कर दिया। जा, ले जा ये फल। तोता खुशी से झूम उठा, लेकिन नागराज ने रोका। रुको। तोते का दिल फिर बैठ गया। नागराज ने गंभीर आवाज में कहा, एक चेतावनी है, ये अमर वल्लरी है, ये जीवन देती है लेकिन बदले में जीवन लेती भी है। तू इसे अपनी चोंच में दबा कर ले जाएगा। इसका रस बहुत तेज है। जब तक तू इसे लेकर पहुंचेगा, तेरी अपनी जीवन शक्ति, तेरी अपनी सांसें इस फल में समा जाएंगी। इसका मतलब समझे आप? मतलब साफ था। राजकुमारी को बचाने की कीमत तोते की जान थी। वो फल तोते की जिंदगी चूस लेगा। तोते ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, मंजूर है। उसने उड़ान भरी, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गया और अपनी चोंच से उस चमकते हुए सुनहरे फल को तोड़ लिया। फल तोड़ते ही पूरे बाग में अंधेरा छा गया। बिजलियां कड़कने लगी, जैसे प्रकृति नहीं चाहती थी कि वो खजाना बाहर जाए। तोता फल लेकर उड़ चला। अब शुरू हुई मौत से दौड़। तोता उड़ रहा था, लेकिन आज उसकी उड़ान में वो फुर्ती नहीं थी। वो फल बहुत भारी था, और जैसा कि नागराज ने कहा था, वो फल तोते की ताकत खींच रहा था। तोते का शरीर जल रहा था, उसके पंख भारी हो रहे थे, उसे चक्कर आ रहे थे। नीचे जंगल, नदियां, पहाड़ सब धुंधले दिखाई दे रहे थे। रास्ते में वो वन मानुष मिला, वो उल्लू मिला। सबने ऊपर देखा। एक नन्हा सा पक्षी जिसके मुंह में सूरज जैसा चमकता फल था, वो गिरता पड़ता उड़ रहा था। उधर कनकपुर के महल में कोहराम मचा था। 7वां दिन ढलने वाला था। सूरज डूब रहा था। राजकुमारी वैदेही की सांसें अब धागे जैसी बारीक हो गई थीं। वैद्य ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, महाराज, अब कोई उम्मीद नहीं, राजकुमारी जा रही हैं। राजा खिड़की पकड़कर रोने लगे। मेरा तोता नहीं आया, मैंने उसे मार डाला। अपने पापों के कारण मैंने अपनी बेटी और अपने मित्र दोनों को मार डाला। रानी बेहोश हो गई थी। पूरा महल रो रहा था। सूरज की आखिरी किरण भी डूबने वाली थी। तभी पश्चिम दिशा से एक चमकती हुई लकीर दिखाई दी, जैसे कोई टूटता हुआ तारा धरती की तरफ आ रहा हो। सैनिक चिल्लाए, देखो देखो आसमान में। वो तोता था, लेकिन अब वो नीला नहीं रहा था। उसका शरीर काला पड़ गया था। उसके पंख झुलस गए थे। वो उड़ नहीं रहा था, वो बस हवा के सहारे गिर रहा था, सीधा महल की छत की तरफ।
राजा दौड़कर छत पर पहुंचे। तोता लड़खड़ाता हुआ आया और सीधा राजा के पैरों के पास आ गिरा। उसकी चोंच खुली और वो अमर वल्लरी फल लुढ़क कर राजा के कदमों में आ गया। तोता जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी छाती जोर जोर से चल रही थी। राजा ने फल की तरफ नहीं देखा। राजा ने झपट कर तोते को अपनी हथेलियों में उठा लिया। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, तुम आ गए। राजा फूट फूट कर रोने लगे। तोते ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की चमक बुझ रही थी। उसने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, राजन, जल्दी जल्दी करो, राजकुमारी को फल खिलाओ, वक्त नहीं है। राजा ने मंत्री को फल दिया। मंत्री दौड़कर अंदर गया। राजा वहीं बैठा रहा, तोते को सीने से लगाए। अंदर कमरे से आवाजें आने लगी, चमत्कार, चमत्कार हो गया। वैद्य ने फल का रस निचोड़कर राजकुमारी के मुंह में डाला था और डालते ही राजकुमारी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका पीला पड़ा चेहरा लाल हो गया। उसने आंखें खोल दी। वो उठकर बैठ गई। दासी ने भागकर खबर दी, महाराज, राजकुमारी ठीक हो गई, वो जीवित हो गई। पूरे महल में ढोल नगाड़े बजने लगे, खुशियों के गीत गाए जाने लगे, लोग नाचने लगे। लेकिन छत पर सन्नाटा था। राजा खुश नहीं था। राजा तोते के चेहरे को देख रहा था। तोते ने राजा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक शांति थी। तोता बोला, राजन, वचन पूरा हुआ, मेरा श्राप कट गया, अब मैं आजाद हूं। राजा ने कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मेरे पास बहुत धन है। तोता मुस्कुराया। हाँ, पक्षी भी मुस्कुराते हैं जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। उसने कहा, राजन, जीवन धन से नहीं, कर्म से मिलता है। तुमने पाप किया था, मैंने प्रायश्चित कर दिया। अब तुम राज करो धर्म से। और इसके साथ ही उस तोते की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी सांसें थम गई। वो नन्हा सा शरीर जिसने 7 समुद्र पार किए, राक्षसों से लड़ा, मौत को हराया, वो अब राजा की हथेली में शांत पड़ा था। उसी पल उस तोते के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, एक नीली रोशनी। वो रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते वो रोशनी एक सुंदर गंधर्व यानी देवदूत के रूप में बदल गई। वही गंधर्व जिसे श्राप मिला था और जो तोता बनकर जी रहा था। वो गंधर्व हवा में तैरने लगा। उसने राजा के सामने हाथ जोड़े। धन्यवाद राजन, तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिली, तुम्हारी बेटी को जीवन मिला और मुझे मेरा असली रूप। राजा बस देखता रह गया। गंधर्व ने जाते जाते कहा, याद रखना राजन, और आप सब भी याद रखना, दूसरों के लिए जीने वाले कभी मरते नहीं हैं। शरीर राख हो जाता है लेकिन उनका त्याग अमर हो जाता है। यही सच्चा धर्म है। और फिर वो गंधर्व आसमान में विलीन हो गया। महल में आज भी जश्न है। राजकुमारी वैदेही अब बड़ी हो गई हैं। वो बहुत नेक दिल हैं, लेकिन कनकपुर के उस महल के बीचों बीच आज भी एक सोने की मूर्ति है। किसी राजा की नहीं, किसी भगवान की नहीं, एक तोते की मूर्ति। उसके नीचे लिखा है, सच्चा मित्र वही जो अपने प्राण देकर भी धर्म निभाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस वफादार तोते और एक राजा की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें